कैसे हो यारो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अष्ट स्टोरीज़ की दशावतारम की सीरीज़ में। आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु के वध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने भाई को विष्णु के हाथों मरता देख दूसरे भाई ने विष्णु का वध करने के लिए प्रण लिया और तभी से उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या करता रहा। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, आंखें खोलो वत्स, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? उसने कहा, प्रभु मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा, यह मेरे बस में नहीं, तुम इसके अलावा और कुछ मांगो। उसने काफी देर विचार किया और अतः बोला, प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, न धरती पर मरूं न आकाश में, ना कोई पशु पक्षी मार सके और ना ही कोई देवी देवता, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। प्रभु ने कहा, तथास्तु। अब वरदान मांगते ही उसने संसार में आतंक मचाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। अब पूरी धरती पर उसका राज था। धीरे धीरे समय बीता और उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और अपनी शिक्षा पूर्ण की और अब वह भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। यह बात जब उसके पिता को पता चली तो वो क्रोधित हो गया और अपने पुत्र से पूछने लगा, मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान विष्णु का जाप कर रहा हूँ। यह सुनकर उसने अपने पुत्र को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा, इसे गरम गरम धधकते हुए लोहे से बने खंबे में बांध दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। भक्त प्रहलाद को लोहे के खंबे से बांध दिया, परंतु भक्त प्रहलाद तब भी भगवान विष्णु का जाप करता रहा। धधकते हुए लोहे के खंबे से बांधने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह देख हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से भक्त प्रहलाद पर प्रहार किया कि उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो कि आधा नर और आधा सिंह है, और उसी खंबे को तोड़कर हिरण्यकशिपु पर वार किया। भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बहुत देर तक युद्ध करने के बाद जब वह थक गया तब भगवान नरसिंह उसे घसीटते हुए महल की चौखट पर ले गए और अपने घुटनों के बीच लेटा दिया और कहा, देख अधर्मी, तेरा अंत निकट है। यह सुनकर वह हंसने लगा और कहा, मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता, तेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। यह सुनकर भगवान नरसिंह बोले, क्यों नहीं मर सकता? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया? मूर्ख, ध्यान से देख, यह सांझ का समय है और तू चौखट पर मेरे घुटनों के मध्य लेटा हुआ है। मैं अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा। और भगवान नरसिंह ने उसका वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अब मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की आयु में कितना अंतर होता है। उसका उत्तर है 7 गुना। अगर हम ब्रह्मा जी की आयु का 7 गुना करें तो विष्णु जी की आयु बन जाती है, और अगर हम विष्णु जी की आयु का 7 गुना कर दें तो महेश जी की आयु मिलती है। यानी कि ब्रह्मा जी की आयु 100 दिव्य वर्ष, विष्णु जी की आयु 700 दिव्य वर्ष और महेश जी की आयु 4900 दिव्य वर्ष। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कि कल के अवतार कलयुग में किसका अंत करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।